व्हाट्सअप गाइस, केसारी लाल यादव के पॉडकास्ट का पार्ट 8 देखने वाले हैं हम शुभांकर मिश्रा सर के चैनल से। तो इसके बाद शायद से एक पार्ट और रह जाएगा। तो अभी तक इंटरेस्टिंग रहा है, पॉलिटिक्स से लेकर लव लाइफ से लेकर, तो और जो भी जवाब दिए मुझे लगता है कि सीधे दिए हैं, फ्रैंक। तो करते हैं एंजॉय 1 2 3 को। बॉलीवुड पे किस एक्टर से अपने आप को रिलेट पाते हो? बॉलीवुड मुझे लगता है कि मेहनत के दम पे मैं अक्षय कुमार को हमेशा मानता हूँ और मेरा आइकॉन हमेशा गोविंदा जी रहे। क्या पसंद रहा गोविंदा? उनकी जो गोविंदा जी की डांस, गोविंदा जी की टाइमिंग, गोविंदा जी की एक्टिंग मुझे बहुत प्रभावित करते हैं और मैं उनको देख के डांस सीखा। मैं कहीं डांस सीखा नहीं, मैं उनको देख देख के मैं नाचना सीखा और मैं कोशिश करता हूँ उनको फॉलो करने की। हो नहीं पाता क्योंकि वो इतने लेजेंड हैं कि मैं उनके पास पहुँच, अगर मैं थोड़ा भी पहुँच गया तो मेरे लिए बहुत है। आपको लौंडा नाची पसंद है? नहीं, लौंडा नाच नहीं, हमने मैंने कपिल शर्मा के शो में, नहीं वो तो पंकज त्रिपाठी जी से मैंने पूछा। हाँ। पंकज जी ने भी डांस करके दिखाया और बड़े इन्वॉल्व हुए, हमको मजा आता था। और वो तो बड़े ट्रेडिशनल तरीके से, पंकज भैया ने ट्रेडिशनल तरीके से दिखाया कि हमारे वहाँ ऐसे करते थे लोग। हुड़का का नाच होता था हमारे यहाँ। अब वो समझ लीजिए कि खेत जोत दिए सब, इतने बड़े बड़े ढेला हैं और वो डांसर आते थे सूखा पाउडर, पॉन्स पाउडर लगा लगा के। अच्छा। और उनका एक अलग ड्रामा होता था। आधी मूछ बनी है, आधी नहीं बनी है, दाढ़ी बनी भी है, वो फुल बेचारे डांसर लग भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो हुड़का के नाच पे नाचते थे ना तो बड़े प्यारे नाचते थे वो, और वो मैं देखता था और मैं बहुत शौकीन था उसका, और वो देख देख के मैं वहां से सीखा। अच्छा, ऑब्जर्व करके। वो ताल बची तो अपने आप पैर थिरकने लगते हैं वैसे। हाँ, वही आदमी कोशिश करता है कि जहाँ हमारी भोजपुरी की बात आई वहाँ पे तो फिर मेरे से बढ़िया तो ठुमका। लगता नहीं कि यार मैं स्टार आदमी बन गया हूँ अब थोड़ा सा? कई लोग, जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था कि कुछ लोग बोले कि यार खेसारी को यार इतना बड़ा सुपरस्टार बना, कुछ कुछ चीज छोड़ दे। बाबा बन गया होता तब तक तो मैं बैठ गया होता ना, अभी बना कहाँ हूँ? हाँ। अभी तो प्रोसीजर शुरू है बनने की। हाँ, ये भी ठीक है। अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। किया कहाँ हूँ अभी तो मुझे लगता है कि मैं चवन्नी भी नहीं किया हूँ। पैसा कमाने ला और 40-50 लाख या 50 करोड़ लोगों के बीच में उपलब्धि दे देना ये कोई विषय नहीं है। एक और सवाल मुझे देश के लिए करना है, मुझे अपने भाषा के लिए करना है। तो अभी तो सारी चीज मैंने तो पहले अभी तक खुद को बड़ा कर रहा था, अब अपने भाषा को बड़ा करने की बारी आई है, अपने देश को बड़ा करने के, अपने राज्य को बड़ा करने की बारी आई है। अब मेरी असली जिंदगी तो शुरुआत है। एक सवाल बहुत कॉमन हमारे पास आया था सबसे ज्यादा, अहिर रेजिमेंट को लेकर लोगों ने कहा कि आपने कहीं कहा था शायद कि अहिर रेजिमेंट पर एक फिल्म बनाएंगे। हाँ, मैं उसकी कहानी लिखी जा रही है क्योंकि बिग बजट की फिल्म होगी वो, और बड़ी बजट की फिल्म होगी। हाँ। तो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, देश के लिए जिनका भी बलिदान हुआ है, देश के लिए जिन्होंने सोचा है, जिन्होंने किया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनको दुनिया को बताएं कि हमारे जीवन में इनका भी एक योगदान है जो हम भूलते जा रहे हैं। बट इसको लेकर दूसरा वर्ग ये होता है कि अहिर रेजिमेंट की बात एक जाति विशेष से उठती है, एक ये भी परसेप्शन आता है। देश के लड़ने वाला जात कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि वो सिपाही था, वो किसी जाति विशेष का नहीं था भाई, क्योंकि उसके लड़ने से ना पूरे इंडिया का रक्षा हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ अहिर लोगों को लोग छोड़ दिए, अंग्रेज लोग, बाकी लोग अहिर लोग सबको मार दिए, ऐसा नहीं था। ये बेवकूफ़ी है, हमारी सोच दर्शाती है कि फिर हम कहाँ हैं। तो अहिर रेजिमेंट की जरूरत क्या है? आप एक फिल्म बना रहे हो तो एक थॉट होगा आपका। मैं एक अहिर रेजिमेंट, उसका नाम अच्छी बताइए, मैंने तो रखा नहीं। अहिर रेजिमेंट पहले से रखा गया है ना, आपके भी जुबान में आपने भी पढ़ा होगा, मैं तो पढ़ा ही नहीं। इसकी मांग मैं तो होती सुना है हूं कि सेना में एक रेजिमेंट बनाई जाए, अहिर रेजिमेंट। हाँ, इसकी मांग होती तो कोई ना कोई बड़ा ही आदमी उठाया होगा, कोई पढ़ा लिखा ही आदमी उठाया होगा, नेता लोग उठाए थे, जो भी उठाया होगा। अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि भाई जो सिपाहियों ने काम, हम अहिर रेजिमेंट पे काम नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जिन अहिरों जो अहिर लड़े थे, मैं उन पे फिल्म बनेगी, मतलब जो देश के लिए लड़े वो थे। जो व्यक्ति जो अपना मान नहीं पा पाए उस तरह से, उनको हाँ, प्रसिद्धि के लिए, उनके प्रसिद्धि के लिए या उनके उपलब्धि के लिए मैं एक सेना के लिए काम करना चाहता हूं कि उन सेना ने हमारे देश के लिए क्या दिया, क्या किया। मैं उस कहानी पे, उनके बलिदान पे काम करना चाहता हूं। जैसे अलग अलग रेजिमेंट सेना में है। हाँ। आपको लगता है जो ये मांग होती है रेजिमेंट, ये भी होनी चाहिए? देखिए, सबका अपना अपना विषय है बाबा, और इस सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि देखिए कोई पॉलिटिकल चीज़ें हो जाती है कि खेसारी बोल रहे हैं कि ये नहीं मिल चाहिए, वो नहीं चाहिए। भाई मेरा विषय है ये नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस सवाल से दूर रहता हूँ। बॉलीवुड में कोई इच्छा आपकी? क्योंकि अभी मैंने देखा निरहुआ जी वेब सीरीज में आए थे, रवि किशन जी बड़ा अच्छा नेटफ्लिक्स पे कर रहे हैं दबा के, मनोज जी हिंद के सितारा जलवा जलाल किए हैं, पवन सिंह टी सीरीज साथ बैठ के सब हिंदी गानों का भोजपुरी करते रहते हैं। तो आपका कोई इच्छा नहीं है बाबा? इच्छा या इंतजार कर रहे हैं कि वो जो हाँ, ये सब विवाद खत्म हो जाए? विवाद खत्म हो जाए तो हम चलेंगे नहीं, उड़ेंगे, क्योंकि हमें उड़ना है, चलना नहीं है। हम चलते हैं ही नहीं, हम दौड़ते हैं, क्योंकि हम बैठते नहीं, इसीलिए क्योंकि कुछ करने की इच्छा हमेशा, अभी क्षमता मरी नहीं है, अभी मैं सोया नहीं हूँ, इसलिए सपना देखता हूँ जग के, ताकि वो पूरे हो जाए। अच्छा, हमारे शो में एक एक्ट्रेस आई थी आपके यहाँ से, अक्षरा सिंह।
आप तो जन्मे करते हैं हालांकि। हाँ, अरे वो हमारी भोजपुरी की बड़ी गरिमा है, वो सम्मान है। तो आपकी गर्लफ्रेंड भी रही है शायद वो। अरे महाराज आप समाई आप एक्सेप्ट किए थे बिग बॉस में, समाई। हमने जो accept चीजें भी किया। आप कहे थे 6 महीने शायद आप रोए थे। गर्लफ्रेंड 10, हाँ बिल्कुल, रोए थे आप? प्यार मोहब्बत चीजें होती है सर। ठीक है, emotional चलिए वो अलग बात। हमारा कुत्ता मर जाता है तो हम रोने लगते हैं, वो तो भाई इंसान थी, और हमारे जीवन से जाने के बाद किसी को भी होगा कि कोई दूर होता है, कोई अपना हो या गैर हो, हाँ। उसके बिछड़ने का गम तो बाबा सबको होता है। हमारा विषय अब थोड़ा अलग था, ये तो दुनिया जानती है आप प्यार मोहब्बत। अक्षरा सिंह ने हमसे कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, जहां पर अगर आप अलग हो जाते हैं तो ये सारे बड़ाई कलाकार जो आपस में सिर्फ फुटबॉल किए रहते हैं, ये सब आपके साथ काम करने को मना कर देते हैं। और मेरे पास काम नहीं है, मैं सिंगर बनी मजबूरी में, क्योंकि मेरा एक्टिंग करियर डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं दिखने में सुंदर थी, मेरी एक्टिंग अच्छी थी, इन सब ने आपस में तय करके मेरा एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया। मुझे मजबूरी में गाना गाना शुरू करना पड़ा, इंस्टा पे रील बनाना पड़ा, ताकि मेरा घर चले, परिवार चले। वो आप सबको एक साथ एक्यूज करती है कि आप सब जानबूझ के नहीं boycott तो ये बताइए, अगर वो यहाँ तक पहुंची है तो फिर उसमें मर्दों का कोई हाथ नहीं? अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि मर्दों ने हमारे करियर चौपट कर दी, तो जितना करियरवा है वो बनाया किसने है? ये भी सवाल उनका तो घुमा घुमा के बातें कर तो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने साथ में काम किया, रवि जी हमको लेकर आए थे। नहीं तो भाई उनका योगदान है कि नहीं है? तो आप उसके, वही प्रॉब्लम है बाबा, हाँ कि हमारी योगदान आप भूल जाते हैं। हाँ, हम आपको 25 बार मदद किए, वो आपको याद नहीं रहता है। अगर हम एक Boycott बार करना आपको ठीक है, कुछ, बाइकॉट कोई नहीं करता है बाबा। होता क्या है बता रहा हूँ अब आपको, किसी से किसी की लड़ाई होती है ना, हाँ तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये जग जाहिर हो जाता है, क्योंकि भाई आपकी मोहब्बत तो जग जाहिर है, तो आपकी लड़ाइयाँ कहाँ छुप पाएगी? लड़ाइयाँ भी तो जग जाहिर होनी ही है। तो जब लड़ाइयाँ जग जाहिर होती है तो होता क्या है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर बाकी लोग खुद ही बाइकआउट कर देते हैं कि भाई यहाँ जाएंगे तो वो नहीं करेगा। वो उनके मानसिकता में आ जाती है। ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव मना कर देता है कि नहीं यहाँ नहीं करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा होता नहीं है। इतना किसी को ना खेसारी के पास टाइम है किसी को बाइकआउट करने की, ना पवन सिंह के पास है, और ना ही दिनेश जी के पास है, और ना रवि जी के पास है, ना मनोज जी के पास है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप किसी को कह रहे हो कि इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, तो अभी तक जो आप आबाद हुए उसमें कितना किसका योगदान चलो ठीक है, अक्षरा वाले केस में मान लेते हैं। अब दूसरा कहानी आता है। अक्षरा का चलो जग जाहिर था, लड़ाई झगड़ा, टीवी कंट्रोवर्सी। काजल की भी यही शिकायत थी कि बड़े सितारों ने काम करना मना कर दिया। अब वो अपने समकक्ष लोगों सा काम नहीं कर पा रही हैं, जो नए नए बिल्कुल लड़के आ रहे हैं, एकदम नए नए लड़के आ रहे हैं। हर बड़ा सितारा बचना चाह रहा है कि नहीं नहीं भैया नाराज हो जाएंगे। बाबा आप मंदिर के प्रसाद बन जाएंगे तो भंडारा की तरह लोग खाएंगे ही आपको। आप बड़े मंदिर में भी आप ही रहिएगा, छोटे मंदिर में भी आप ही रहिएगा, तो फिर कौन से भगवान हैं आप बता दीजिए मुझे। दिक्कत यहाँ है ना कि मुझे कहने का, खेसारी लाल के साथ आप काम किए, अगर 4 महीने आपको काम नहीं मिला तो आपको हर महीने काम करना है। तो आप अगर एक ठेला पे भी आप ही बिकोगे, तो जो आप ठेला पे बिकोगे तो आपको मॉल में आपका दाम कैसे लगेगा? तो सोचेगा ना यार ये ठेला की चीज़ को फिर मॉल में ला रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यू खुद ही बढ़ा करते हैं। हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए ना धैर्य बहुत ज़रूरत है, और धैर्य राम की तरह होना चाहिए। लक्ष्मण को बाण लगने के बावजूद भी धैर्य है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। धैर्य जरूरी है। बॉलीवुड में कपल्स भी जो होते हैं वो अलग अलग हीरोइन सा काम करते हैं। भोजपुरी में हमने एक ट्रेंड देखा है, निरहुआ जी हैं तो आम्रपाली के साथ ही काम करते थे, पवन एक ज़माने में अक्षरा थे, आप एक ज़माने में काजल के साथ ही काम करते थे, दबा बैक टू बैक सारी फिल्में। तो इनसाइडर क्योंकि थोड़ी दोस्ती यारी हमारी भी है, तो ये आया कि मर्द जो है वहाँ बड़े पॉजिटिव है, ये सुनो तुम हमारी हो, हमारे साथ ही काम करोगी, कहीं और काम नहीं करोगे, और कहीं और काम करोगे तो कहीं और नहीं करने देंगे। इसका मतलब वहाँ की लड़कियों ने विश्वास तोड़ा बहुत है। ये इनसिक्योर सिर्फ मर्द। अच्छा ये बताइए, हाँ, आज हम अपने पत्नी इसमें कुछ सच्चाई नहीं, तो बाबा, है इसमें। बाबा हम अपने पत्नी से, हमारी शादी हुई राइट, हाँ। हम बीबी वाले हैं, हाँ। बीबी बच्चे वाले आदमी हैं। जितना इनसिक्योर हम हैं, हाँ इनसिक्योर जितना वो हैं, हाँ। उतना मैं नहीं उनको लेके, हाँ, क्योंकि वो कहाँ रहती हैं? गाँव में। घर में। हाँ, लेकिन अगर हमारी वाइफ इंडस्ट्री में होती, मान के चलिए कि मेरा शादी काजल से ही हो गया होता, मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं होती या मेरी बीवी नहीं होती, अगर मेरी शादी काजल से हो गई होती, तो वो जहाँ काम करती इनसिक्योर हमें भी होता, हम जहाँ काम करते इनसिक्योर उनको भी होता है। एक ऐसा नहीं है कि लड़कों को इनसिक्योर ही है भाई। ये बताइए कि इनसिक्योर सिर्फ लड़का नहीं होते हैं, लड़कियां होती हैं। लड़कों को क्या होना है भाई? आजकल लड़कों के लोग कहते हैं ना, जैसे आप बोले ना कि भाई यहाँ भी इनको चाहिए, यहाँ भी चाहिए, वहाँ भी चाहिए, तो इनसिक्योर लड़के कैसे हो गए? उनको जब 10 जगह चीज़ें मिल ही रही है,
आपसे बेहतर बेहतर चीजें उनके जीवन में आ रही है भाई। जो भी है नई हीरोइन आएगी, तुम हमारी रहो, हमारी बाकी भी हो जाए, लेकिन तुम परमानेंट वाली हो। ऐसा नहीं है बाबा, आखिर इंसान ही है ना, कोई घोड़ा है थोड़ी। अरे कि महाराज, हर रेस में दौड़ते रहेंगे हम, जहां भी हम बारात में भी दौड़ रहे हैं, हम रेस में भी दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा भी एक लिमिटेशन है, हमारा भी एक सम्मान है, और हमारे पास भी अपनी गरिमा है। सही बात। और हमें अपना सम्मान समझ में आता है। ये नहीं कि हम अपने सम्मान को हर जगह वैसे तांडव नीलाम कर रहे हैं। हमें छूने के लिए औकात चाहिए। आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। सही बात है। हम अगर आपको छूने की इजाजत दे रहे हैं तो आपके अंदर कोई बात होगी, या हम आपको प्यार करते हैं तब। ऐसे कोई किसी को कैसे छू देगा भाई? ये जमीन ऐसी है ना कि ये मॉल की जमीन है, इस पे दुकान लेने के भी समझना पड़ता है। और हम ऐसे फ्री में नीलाम नहीं कर सकते कि तुम भी दुकान ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ये आपकी सोच है। वही, हाँ, ये तो अब थोड़ा रैपिड फायर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वो टॉपिक नहीं होता गर्मा गर्म टॉपिक, उसके ऊपर ऐसा लग रहा था अभी जैसे वो वाला टॉपिक चल रहा है, जैसे कि वो उस पे नहीं आता नॉर्मल चैनल मसाला टाइप जो खबरें चलती रहती हैं उसके ऊपर। तो लव लाइफ की बात है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो उस पर बात चल रही है इंडस्ट्री में। हाँ, ये चीज़ तो देखिए भैया, जब ब्रेकअप हुआ हर एक चीज़ उसके, फिर मूवीज़ में अक्षरा नहीं कम हो गई। अब तो मेरे हिसाब से तो मूवीज़ करती भी नहीं है शायद से, क्योंकि ठीक है अब वहाँ पर क्या कल्चर चलता है क्या नहीं चलता है, मतलब अगर मेन वो इतनी मूवीज वैसे देखी भी नहीं है अगर। हाँ, और मेरे को लगता है कि वो उन्होंने सही बोला कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो भी सोचते हैं यार झमेला हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि अगर इनकी नहीं बन रही हम इसको कास्ट कर लेंगे तो कहीं वो रूठ ना जाए, वो एक्टर ना बुरा मान जाए। तो ये चीज़ भी है। ये मैं क्या चीज़ है अगले पार्ट देखते हैं आगे कैसे कंटिन्यू होता है। तो बाकी वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही स्टारडम के साथ साथ भाई नेगेटिव पब्लिसिटी, पॉजिटिव पब्लिसिटी, अफेयर, लव सब आता है। तो उसमें हम क्या ही बोले, वो एक चकाचौंध वाली जिंदगी जितनी बाहर से बढ़िया दिखती है ना उतनी होती नहीं है। ये चीज़ हमेशा समझना आप भी। और बढ़िया क्वेश्चंस पूछे हैं अभी, तो मुझे लगता है अब शायद से रैपिड फायर राउंड होगा लास्ट वाला, उसमें क्या कुछ देखते हैं, दिलचस्प रहता है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।